हे गाइस, हाउस यू ऑल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की फर्स्ट फ्यूल कार। ये कौन सी कार है और ये इंडिया में लॉन्च क्यों की जा रही है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। ये गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ये देखा जाएगा कि इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल कार कितनी सक्सेसफुल रही और फिर बाद में इसको पूरा एक बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर इसको इंडिया में लाया जाएगा। इसकी नीड क्यों है, ये सब चीजें हम इसमें लेक्चर में जानेंगे। साथ में ये जानेंगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ डिस्कस करेंगे, इसमें काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर पसंद आती है वीडियो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो पहली इंडिया की फ्लेक्स फ्यूल कार होगी टोयोटा सेडान। ये जो कार है वो मल्टीपल फ्यूल टाइप्स पर रन करेगी, मतलब एक फ्यूल टाइप और मल्टीपल फ्यूल टाइप। जैसे कि हमारी जो कार होती है वो डीजल या पेट्रोल से चलती है, तो डीजल इंजन होता है या पेट्रोल इंजन होता है, लेकिन इनका इंजन ऐसा होगा जो मल्टीपल फ्यूल टाइप्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक फ्यूल टाइप पर भी चल सकती है और मल्टीपल फ्यूल टाइप्स पर भी चल सकती है। ये डेवलप की गई है एज अ पार्ट ऑफ न्यू पायलट। अब यहाँ पे इससे देखा जाएगा कि किस तरह से चल रही है, फिर बाद में ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लाया जा रहा है। बाद में फिर और भी बहुत सारी कार, सभी कार जो इसी टाइप से चलेंगी आगे चल के। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एम क्या है, बेसिकली ये है कि इंडिया में हम पेट्रोल से, जो फॉसिल फ्यूल है उनसे हम कार चलाते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से हमें फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारी कंट्री की डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर काफी ज्यादा है। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं और आपने देखा जैसे ही पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं इंडिया में काफी हाई हल्ला मच जाता है। क्यों? क्योंकि डॉलर से रुपए का प्राइस कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंडिया में होता रहता है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स ऑब्वियस है खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये सब जो रीजंस है उनको कम करने के लिए, इंडिया की डिपेंडेंसी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कम करने के लिए ये लाया जा रहा है। और भी रीजंस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, Toyota will likely launch the flex fuel version of the sedan on 28 सितंबर। यहाँ पे ऑफिशियली टोयोटा ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन एंड ऑफ द सितंबर बोला गया है और ये ऐसा है कि 28 सितंबर को ये ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये जो फॉसिल फ्यूल कार होगी वो किस तरह से बेनिफिट देगी। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव है फ्यूल का, जो हम पेट्रोल पर चलाते हैं उसका अल्टरनेटिव है ये। द पायलट हैज बीन इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट लेड पुश टू कार मेकर्स फॉर अडॉप्टिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स। यहाँ पे कार पॉलिसीज आई गई थी, तो उसमें ये था कि आप जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर चलाएं उसको इस तरह का मॉडल बनाएं कि वो फॉसिल फ्यूल पर बेसिकली उसको सपोर्ट कर सके, सॉरी फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल फ्यूल होता है एक्चुअली, फ्लेक्स फ्यूल फुल फॉर्म फ्लेक्सिबल फ्यूल। ठीक है, तो इसमें ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, तो कई सारे मिलाकर ब्लेंड करके इसमें पेट्रोल और डीजल अकेले पे न चल के उन सब के मिक्सचर पर चल सके। ठीक है, तो इस तरह का एक अडॉप्ट करनी थी, एक इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आनी थी जिससे कि ये कार है वो फ्लेक्स फ्यूल पर चल सके। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स को अडॉप्ट करने की जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया था उसी का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेडान है वो फ्लेक्स फ्यूल टेक, उसमें ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है, विल बी पार्ट ऑफ नेशन वाइड पायलट। ठीक है, और ये क्या है, कंट्री की डिपेंडेंसी को कम करेगा ऑन इम्पोर्टेड क्रूड इन द मीडियम टू लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिपेंडेंसी कम होगी अपनी इम्पोर्टेड फ्यूल, जो हम इम्पोर्ट करते हैं फ्यूल। ठीक है, तो उस फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट हम कम करेंगे। अब बात आती है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल, ठीक है, ये व्हीकल्स होंगे, उनमें क्या होगा, इंटरनल कंबशन इंजन होगा। थोड़ा सा, वैसे तो बाकी जैसे पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल होते हैं उन्हीं जैसी होंगी, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन होगा। इंटरनल कंबशन इंजन स्पार्क इग्नाइटेड, मतलब बेसिकली यहाँ पे इग्नाइट होगा। ठीक है, स्पार्क इग्नाइटेड ये जो कंबशन इंजन है वो होगा यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि फ्यूल फिलर होगा, यहाँ पे फ्यूल टैंक होगा, फ्यूल पंप होगा, एग्जॉस्ट सिस्टम होगा, फ्यूल लाइन होगी। अब इनको मैं डिटेल में एक एक करके आपको बता दूंगी। ठीक है,
यहाँ पे अभी समझेंगे सब। पहले ये समझिए कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार होगी या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो होगा, फ्लेक्सिबल फ्यूल इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसमें एक इंटरनल कंबशन इंजन होगा, बट ये जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल है उसके जैसा नहीं होगा, ठीक है। इट कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल या सिर्फ और सिर्फ डीजल पर रन नहीं करेगा, ये उससे भी ज्यादा तरह का मतलब मिक्सचर पर रन करेगा, ठीक है। और इवन अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। ओके, अब बात आती है मोस्ट कॉमन वर्जन्स यूज अ ब्लेंड ऑफ पेट्रोल और इथेनॉल और मेथनॉल, ठीक है। या तो पेट्रोल इथेनॉल का मिक्सचर होता है या पेट्रोल और मेथनॉल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग की जाती है, कुछ परसेंट ऑफ मेथनॉल कुछ परसेंट ऑफ इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ पे है 9.5% हम इथेनॉल मेथनॉल मिलाते हैं। अभी नवंबर 2022 तक हमारा टारगेट है 10% का, और 2025 तक हम 20% ब्लेंड कर देंगे इसमें, ठीक है। 20% इथेनॉल हम मिलाएंगे और 80% आपका पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिला के हम इसको रन कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा टारगेट है। बट दीज इंजन्स आर ऑल्सो इक्विप्ड टू रन ऑन 100% पेट्रोल एंड 100% इथेनॉल एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इस तरह का हम बना रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने यूज की है इसमें कि ये पेट्रोल और डीजल पर तो चल ही पाएगी, ठीक है। जैसे अभी चल रही है वैसे तो चल ही पाएंगी, बट ब्लेंड करके पेट्रोल और इथेनॉल या पेट्रोल मेथनॉल को मिला के ब्लेंड करके इसमें भरा जाता है, तो उस पर भी ये चल पाएंगी। अभी भी इंजन जो है कुछ परसेंट ऑफ इथेनॉल मेथनॉल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम बढ़ा रहे हैं। जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में ऐसी कार नहीं चलती है, यूएस में चलती है, ब्राजील चलती है, ठीक है, सब जगह चलती है। और ब्लेंडिंग तो हर जगह ही होती है, लेकिन ब्लेंडिंग कितना ज्यादा आप उसको मिक्स कर रहे हो पेट्रोल डीजल में, ये यहाँ पे मायने रख रहा है। ओके, तो अब इस टेक्नोलॉजी में और क्या है, तो दिस इज मेड पॉसिबल बाय इक्विपिंग द इंजन विथ अ फ्यूल मिक्स सेंसर, ठीक है। अब बात आती है कि आप कितना पार्ट उसमें मिक्स कर रहे हो। ये हमने बोला कि 10% फिर 20% तक हम करेंगे, तो कितना पार्ट आप उसमें मिक्स कर रहे हैं। तो इसके लिए एक इंजन बनाया जाएगा यहाँ पे विद अ फ्यूल मिक्स सेंसर। इसमें एक सेंसर लगा होगा जो ये सेंस कर लेगा कि जो भी आपने लिक्विड डाला है पेट्रोल और उसके साथ में ब्लेंड करके जो भी आपने लिक्विड डाला है उसमें कितना परसेंट इथेनॉल है, कितना परसेंट पेट्रोल है, ये कितना मिक्स्ड फ्यूल है उसको सेंस कर लेगा। एंड एन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। और एक इसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होगा, ये एक प्रोग्रामिंग होगी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। तो ये सेंस कर लेगा और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा फॉर एनी रेशियो ऑफ डेजिग्नेटेड फ्यूल, ठीक है। तो कितना परसेंट मिलाया है इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना परसेंट मिलाया गया है उसको सेंस करेगा और सेंस करके ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। अदर देन एन इथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल सिस्टम, ठीक है। एक तो इथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल सिस्टम होगा इसमें, ठीक है। और डिफरेंट पावर ट्रेन कैलिब्रेशन, मतलब उसको सेंस करके एडजस्ट करना, ये सब होगा। इसके अलावा बाकी सब जो है वो हमारी कन्वेंशनल पेट्रोल तरह के जो आपकी कार वगैरह हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, तो उन्हीं के जैसा ही होगा। बाकी सब तो इन्हीं जैसा होगा, जो पेट्रोल ओनली काउंटर पार्ट्स हैं उन्हीं जैसा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज अलग होगी, इथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल सिस्टम होगा, इथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल सिस्टम, और डिफरेंट पावर ट्रेन कैलिब्रेशन, मतलब बेसिकली उसको उस तरह से एडजस्ट कर पाए, डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल्स उसमें आपने भरे हैं ना, उनको एडजस्ट कर पाए और इस हिसाब से सेंस करके ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो ये तो आपकी टेक्नोलॉजी हो गई। अब ये कार किस तरह से वर्क करेंगी, तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हैव वन फ्यूल सिस्टम, ठीक है। इनमें वन फ्यूल सिस्टम होगा एंड मोस्ट कंपोनेंट आर सेम एज दोज फाउंड इन द कन्वेंशनल पेट्रोल ओनली कार, ठीक है। तो ज्यादातर इसी तरह के होंगे जैसे अभी हमारी पेट्रोल कार है उससे से, ठीक है। स्पेशल इथेनॉल कंपैटिबल कंपोनेंट्स हैं, ये क्यों रिक्वायर्ड है, टू एडजस्ट टू अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी कंटेंट इन एथेनॉल एंड मेथनॉल। अब देखिए पेट्रोल है, दूसरी जगह आप क्या ले रहे हो, इथेनॉल मेथनॉल ले रहे हो। तो इथेनॉल मेथनॉल जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो अब इसको, जैसे मैं रोटी खा रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई और चीज खिला दी जाए, तो मेरे अंदर के सिस्टम को अलग चीजों को डाइजेस्ट करने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से ये क्या अभी तक खा रहा था, ये पेट्रोल खा रही थी कार,
अब इसको आपने क्या दे दिया, इथेनॉल मेथनॉल के मिक्सचर दे दिए। अब इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर सके, तो इसके लिए स्पेशल इथेनॉल कंपेटेबल कंपोनेंट्स इसमें लगाए गए हैं, जिससे कि ये एडजस्ट कर सके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और एनर्जी जो कि आपकी इथेनॉल मेथनॉल में है, जो आप ब्लेंड करके डाल रहे हो, ठीक है। सच एज मॉडिफिकेशन टू द फ्यूल पंप पे कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिससे कि ये कंपैटिबल हो पाए, ठीक है। और ECM जो है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो इसमें है, ठीक है, ये जो कार होंगी उनमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है इज ऑल्सो कैलिब्रेटेड टू एकोमोडेट द हायर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में जो हायर ऑक्सीजन कंटेंट होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए इसको उस तरह से बनाया गया है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। तो देखिए यहाँ पे फ्यूल फिलर है, यहाँ से फ्यूल फिल कर देंगे, तो फ्यूल फिल करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, फ्यूल टैंक में चला जाएगा, इथेनॉल और पेट्रोल का ब्लेंड इसमें पहुंच जाएगा। फ्यूल पंप है, इस फ्यूल पंप से ये एग्जॉस्ट सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, फ्यूल पंप के थ्रू ये एग्जॉस्ट सिस्टम से चला जाएगा। यहाँ फ्यूल लाइन है, यहाँ ट्रांसमिशन है, ये बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, बेसिकली बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टार्ट द इंजन, ठीक है, और पावर द व्हीकल, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए बैटरी लगाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया, कंट्रोल द फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, कब इसको इग्नाइट करना है, तो उस इग्नाइट टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को लगाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये कब इग्नाइट करेगा उसके लिए ये सिस्टम है। एग्जॉस्ट सिस्टम किस लिए है, एग्जॉस्ट सिस्टम डायरेक्ट द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन आउट थ्रू द, बेसिकली क्या है, एक पाइप के थ्रू ये एग्जॉस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया, जैसे पेट्रोल में भी होता है। तो वही गैसेस तो एग्जॉस्ट कर रही है, उसी की वजह से तो हमें दिक्कत है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो कार वगैरह हमारी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह और ये जो एनवायरनमेंट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कार्बन वगैरह की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो एग्जॉस्ट की वजह से तो हो रही है, यहाँ पे बर्न हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है। अब इससे क्या होगा, वो भी एक फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें से पेट्रोल यूज नहीं कर रहे हो, इथेनॉल भी यूज कर रहे हो, और इस वजह से आपका जो हानिकारक गैसेज निकल रही थी इसकी वजह से, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा हीट हो रही थी और एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा था, तो ये सब चीजें जो हो रही थी वो इससे उसमें फायदा होगा, ठीक है। फ्यूल फिलर है, तो एक नोजल है फ्रॉम फ्यूल, बेसिकली क्या है कि ये यहाँ से फ्यूल फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इस सिस्टम से क्या हो जाएगा, तो फ्यूल इनटू द इंजन कंबशन चैम्बर, इस सिस्टम से, इंजेक्शन सिस्टम से ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे फ्यूल टैंक में है ना, वहां से कहाँ पर पहुंच जाएगा, कंबशन चैम्बर में पहुंच जाएगा फॉर इग्निशन, ठीक है। फ्यूल लाइन क्या है, इस लाइन से जाएगा, ठीक है, मेटल ट्यूब और फ्लेक्सिबल हॉर्स दैट ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम टैंक टू इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, टैंक से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में करेंगे, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के थ्रू फिर किस में चला जाएगा, कंबशन चैम्बर में पहुंच जाएगा, ठीक है। फ्यूल पंप किसके लिए है, अ पंप दैट ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम टैंक टू इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब देखिए ये क्या है, पंप से एक चीज से दूसरे चीज में जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए होगा, तो फ्यूल टैंक से कहाँ जा रहा है, इंजेक्शन सिस्टम में जा रहा है, इंजेक्शन सिस्टम में किसके थ्रू जा रहा है, फ्यूल पंप के थ्रू जा रहा है, इंजेक्शन सिस्टम से फिर कहाँ पे जा रहा है, आपका कंबशन चैम्बर में जा रहा है, फ्यूल लाइन से बेसिकली ट्रांसफर फ्रॉम टैंक टू इंजन फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ये जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, पंप के थ्रू जा रहा है। फ्यूल टैंक में ये वहां पे रखा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, फ्यूल is injected into either intake manifold और combustion chamber, यहाँ पे आ जाएगा where the combine with air, ठीक है, यहाँ पे ये combine हो जाएगा with air and the air fuel mixture is ignited, ठीक है। अब आग कैसे लगेगी, जब इसमें एयर के साथ ये मिक्स हो जाएगा तो इग्नाइट हो जाएगा by the spark from the sparking, ये यहाँ पे स्पार्क भी तो होगा, ये जो आपका ये वाला जो है बैटरी जो है इसके लिए बनाई गई है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो इग्निशन के लिए बनाया गया, इग्निशन टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। और ट्रांसमिशन क्या है, द ट्रांसमिशन ट्रांसफर मैकेनिकल पावर फ्रॉम द इंजन एंड और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मॉनिटर ड्राइव द व्हीकल, तो वो उसके लिए है, ठीक है। तो बेसिकली ड्राइव करने के लिए, तो उसी से तो वही तो हम ड्राइव कर रहे हैं किस तरह से, तो उसके लिए तो ये सब चीजें उसी तरह से बनाई गई, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा उसमें चेंज है, जिसकी वजह से ये आसानी से
आपका ड्राइव हो पाए। ओके, तो ये पूरा का पूरा बड़े में दिखा रखा है। यहाँ पे फ्यूल फिलर है, फ्यूल टैंक है, पंप है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, फ्यूल लाइन है, ट्रांसमिशन है, बैटरी है। ये देखिए ये सब चीजें यहाँ पे ट्रांसमिशन है और फिर यहाँ बैटरी है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। ये सब चीजें क्लियर है, तो ये समझ आ गया इसमें क्या क्या होगा। अदर कंट्रीज जिनके पास फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल है, क्या ऐसी कोई कंट्रीज हैं? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली है। ब्राजील जो है वो बिगेस्ट मार्केट है और लीडर है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का, तो इसमें सबसे ज्यादा है। ब्राजील में अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसी पॉलिसी है वहां पे कि जितनी भी कार है उन सब में क्या होगा, इक्विप्ड टू हैंडल फ्यूल ब्लेंड्स विथ मिनिमम ऑफ 22% इथेनॉल, मतलब कि जो आपका 100% होता है उसमें से 22% आपका इथेनॉल होगा, मिनिमम इतना इथेनॉल होगा, बाकी पेट्रोल वगैरह मिला लो आप, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना है और इसी वजह से ये बिगेस्ट मार्केट है। ब्राजील में एक फायदा ये है कि अब जब भी जैसे वॉर की टाइमिंग होती है, कभी इस तरह से सडनली फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो अब उस पर डिपेंडेंसी है। जैसे अभी वॉर हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो गए, इम्पोर्ट कम हो गया, ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो अब क्या हम उस पर पूरी तरह से डिपेंड है? यहाँ पे ब्राजील उस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। अब ब्राजील उस पर डिपेंड नहीं है तो वहां पे क्या हो गया, उन लोगों ने ब्लेंड वाला जो मिक्सचर था, इथेनॉल का मिक्सचर था, उसको बढ़ा दिया। जब हमारे पास भी इस तरह की फ्लेक्सिबल कार होंगी तो हम भी इसका प्रपोर्शन बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल टाइम में ऐसे चला लो, जब हमें जरूरत लग रही है तो उसका प्रपोर्शन बढ़ा दो तो हमें उतना ज्यादा क्रूड ऑयल वगैरह पे इतना ज्यादा हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यूएस की, तो 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से ओवर 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो थे वो रन कर रहे थे यूएस में। ठीक है, तो 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। अब बात आती है इंडिया में ऐसा चाह रही इंडिया, मैंने बता दिया अभी 9.5% इतना ब्लेंड करते हैं, 10% का अभी हम 2022 में कंप्लीट कर लेंगे, नवंबर 2022 में, और 2025 तक हमारा ऐसा टारगेट है 20% हम ब्लेंड पर चलाएंगे। ठीक है, अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? तो प्रॉज तो आपको सारे समझ ही आ गए। प्रॉज में क्या है कि शार्पली लोअर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो है उनको कम कर देगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो कम हो जाएगी, सल्फर निकलती है, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकलते हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से ये कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो आपका जो इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्यूलिंग के लिए आप जो इम्पोर्ट कर रहे हो वो आपको कम करना पड़ेगा, तो आपको इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, उस पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी। उसके बाद कॉन्स क्या हो सकते हैं? तो कॉन्स यहाँ पे ये है कि ये जो है ना इसकी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो जैसे कि उसका माइलेज ज्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होगा, तो इतना कितना कम हो जाएगा, 4 to 8% हो जाएगा, जो बहुत बड़ा आपका नहीं है। ठीक है, तो बट यहाँ पे एक फायदा उसमें ये भी है कि वाइल फ्यूल इकोनॉमी इज जनरली लोअर विथ इंक्रीज लेवल ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये तो कम हो जाएगी। इंजन्स आर ऑप्टिमाइज फॉर पेट्रोल, क्योंकि ये पेट्रोल के लिए है। ऑन फ्लिप साइड मैनी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हैव इम्पोर्टेड एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस, तो एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होगी। ठीक है, व्हेन ऑपरेटिंग ऑन हायर इथेनॉल ब्लेंड्स। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा जैसे कि हम देखते हैं कि मर्सिडीज वगैरह 3 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पे पहुंच गई, तो इस तरह से हमारा भी हो पाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस अच्छा होगा और बाकी इसका माइलेज जो होगा वो थोड़ा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेजर प्रॉब्लम विथ इथेनॉल ब्लेंडिंग इज दैट क्रॉप्स सच एज सुगरकेन आर यूजुअली वेरी वाटर इंटेंसिव। अब बात आती है कि जो इथेनॉल है वो किससे बनता है? तो इथेनॉल जो बनता है वो सुगरकेन वगैरह से, मतलब इससे बनता है। तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे सुगरकेन जो प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र और यूपी में होता है, और 90% जो हम इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, वो 90% हम किससे करते हैं? सुगरकेन से अकेले करते हैं। ठीक है, और भी चीजों से होता है लेकिन सुगरकेन से हम 90% करते हैं। और सुगरकेन एक यूपी और महाराष्ट्र वगैरह में होता है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है ये। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पर सुगरकेन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर इंटेंसिव होता है, वाटर ज्यादा खींचता है, तो पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, ये भी है। ठीक है, और उसकी रेट्स हाई होंगी। ठीक है, तो वो वाले जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। तो बेसिकली सुगर केन जो है वाटर इंटेंसिव है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या इशू है कि वाटर लेवल नीचे से कम होगा। ठीक है, तो एक ये दिक्कत है। ओके, बट शुगर केन की प्राइसेस बढ़ेंगे, शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे लोग, तो ये है। ओके, तो ये प्रॉज एंड कॉन्स भी हमने डिस्कस किए, और आपको क्या लगता है और प्रॉज एंड कॉन्स आप भी बता सकते हैं कमेंट करके।
और इसमें कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।